कोई भी जन को मिला है, किसी के पास माइक है तो माइक में पढ़ दे, आराम से पढ़ना, कुछ गड़बड़ नहीं करना, पढ़ो। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता बोलो, धर्म के कारण मृत्यु से है। बचाव होता है। बचाव होता है। अभी मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को ये वचन थोड़ा सा लगा होगा। ऐसे मैंने खुदा से पूछा, खुदा उसका हस्बैंड नहीं बचा, इसका हस्बैंड बचा, सेम पास्टर सेम प्रेयर, एक जैसी वो ग्रेस है जो अपने अपने पास्टर को दी है। अगर हीलिंग की ग्रेस दी है तो उसका पति हील हुआ, अगर नहीं होता तो इसका नहीं होता ग्रेस। पर खुदा ने क्या कहा? धर्म के कारण, बोलो धर्म के कारण मौत से बचाव होता है। जब मैंने पूछा, खुदा ने जब मैंने वचन दिया, धर्म के कारण मौत से क्या होता है? बचाव होता है। छोटी रजनी के पति पर भी मौत आ गई, उनके उनके फ्रेंड के इर्द गिर्द भी मौत आ गई, पर बचाव किसका हुआ? छोटी रजनी के हस्बैंड का। तो इसमें खुदा ने मुझे बताया कि लिखा है धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। अब धर्म क्या है? अब सोचेंगे क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म। धर्म का कारण वो जात है, कास्ट है। धर्म मतलब जो व्यक्ति, धर्म का मतलब होता है, कहते हैं ना, मैं इस धर्म को फॉलो करता, मैं इस धर्म को फॉलो करता। धर्म का मतलब खूब परमेश्वर के काम करने वाला व्यक्ति। धर्म का मतलब क्या है? काम करने वाला। परमेश्वर की जो काम करता है वो कहता है मैं धर्म का काम कर रहा हूं। जैसे हर कोई अपनी कह लो कि वो जो भी उसका धार्मिक होता है उसमें वो काम करता है। कहते जे क्या कर रहा है? कहते जी मैं अपना धर्म का काम कर रहा हूं। जैसे आप आए, आप कहते जी मैं धर्म का काम कर रहा हूं, है ना, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं धर्म का काम। पंपलेट बांट रहे, कहते जी मैं धर्म का काम कर रहा हूं, अपने धर्म का। जी हमारा धर्म जी सिखाता है दूसरों के लिए प्रार्थना करो, दूसरों को सुसमाचार सुनाओ। तो बाइबल में परमेश्वर ने बोला कि क्यों ऐसा हुआ, तो खुदा ने बोला कि धर्म के कारण मौत से बचा जा सकता है, मौत से बचाव होता है। आज अगर देखें दोनों ही लेडीज, इधर छोटी रजनी, उधर उनकी वाइफ, दोनों क्या है? जंग है, लेडीज हैं, दोनों के हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम। पर धर्म के काम किसने किए हैं? किसने किए हैं? आपको कई बार लगता है कि जे यार चर्च के काम करना बेफालतू है। अरे क्या ये तो जो काम करता है उसको लोग मूर्ख को समझेंगे। यार इतना बोरा है, ये तो बुद्धि नहीं इसको। जे इतना आके झाड़ू लगा रहा है, सेवा कर रहा है, इसको बुद्धि नहीं है। हम देख आराम से आते, हम भी तो प्रेयर कराते, हम भी आराम से आते हैं। पास्टर हमें फोन करते हैं, आ जाओ। अरे ये तो बिना फोन के जा रहे, हम तो आराम से रहते हैं, कोई हमें बोने का कोई नहीं टेंशन, हमें कोई सेवा नहीं लेनी, हम तो आराम से। पर आपको पता है बाइबल का कहती, जो धर्म के काम करता है वो मृत्यु से क्या करता है? उसका बचाव होता है। कितनों को समझ लगी होगी? थोड़ा सा भी जाना है, आगे जाना है, पूरी तरह समझ आऊंगा, पूरी तरह एक थोड़ी सी शंका भी नहीं रहने दूंगा जो खुदा के आत्मा के द्वारा। आज भी कई बार लोगों को लगता है कि जो इतना बोर है ना, इतना पंपलेट बांट रहे हैं, इतना पास्टर की आज्ञाकारी करते हैं, सेवा में चले जाते हैं, कोई इतना कोई फायदा नहीं है इनका। छोड़ो यार, ये तो पास्टरों का तो काम ही है। अब भाई खुदा जिससे कराना करा लेगा, हमें क्या, हम तो आराम से रहते, अपने घर देखना है, अपना परिवार देखना, अपना पैसा देखना है। अरे चर्च वालों की छोड़ो, ये तो इनका तो काम ही है बुलाना, छोड़ो यार इनको। आज भी जब कई बार घर में बात चलती ना, घर में खुदा की हजूरी में खड़ा हो, घर में बात चलती हो, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे घर वाले भी कहते हैं कि छोटी रजनी जैसा कोई नहीं है, कोई भी काम बोलो वो जड़ से जाएगी।
जिम्मेवारी के साथ जब भी मैं फोन करूँ, रजनी सिस्टर गमलों में ऊपर पानी भरा है, हाँ जी बस जी मैं चल रही। कभी नहीं कि मैं पास काम करना है, मैं घर का काम करना, काम से थकी आई हूँ, देखूंगी सोचूंगी। रजनी सिस्टर वहां पर जाके धरियों को धूप लगा दो, ठीक है जी। वहां जाके झाड़ू लगा दो, ठीक है जी। वहां पर जे कर दो, ठीक है जी। जो जाके संगत को बुला के लेकर आओ, ठीक है जी। मैंने कहा यार ये लड़की कभी ना ही नहीं करती, और औरों को कहें तो पहले ही उन्होंने अपनी कहानियां सुना देनी। फोन करने का दिल ही नहीं करता कि यार इन्होंने अपने दुखड़े सुनाने, और इन्होंने इनकार करना है। और आज देखो वही धर्म का कारण, वही धर्म के काम के करने के कारण इनके पति को मृत्यु से क्या मिली? जीत मिली। जिनको आप समझते हैं ना बेफालतू हैं, बेफालतू लोगों को हम कहते हैं खुदा की हुजूरी में, अभी चाहे वो बैठे रहे, वो जिस इनके फ्रेंड की जो डेथ हुई वो पहले भी चर्च में आए थे, उनकी वाइफ भी। ऐसे कई कामों के लिए प्रार्थना कराई, खुदा ने हील किया। हमने बोला कि आ जाओ आप चर्च में आओ, इन्होंने भी बोला कि भाई नशा छोड़ चर्च में आ। जो उनकी वाइफ थी बड़ी नेचर की, बहुत अच्छी, इतनी अच्छी जैसे कहते हैं ना बीबी होती, बीबी आई समझ वाली। हमने कहा सिस्टर आया करो, और उन्होंने कहना हमारा जो ससुर है वो नहीं आने देता। खुदा कई बार जो कह रहा होता है ना, बंदे को बड़ा समझना होता है। वो खुदा की ग्रेस को सोचो कि बेफालतू समझ रहे हैं कि ये तो चर्च वालों का काम क्या है, इन्होंने तो अपने साथ जोड़ना है जी, बस अपना प्रेयर पे काम करा लो। आपको पता है कई बार ऐसे टाइम आते हैं वहां पर प्रेयर काम नहीं आती। मैं ये बात अभी साबित करूंगा वचन में से, प्रेयर काम नहीं आती। चाहे किसी भी रब के दास से करा लो, जिसके पास 10 लाख या 20 लाख कलीसिया उससे भी करा लो, नहीं आती। पर जो आपके काम है, धर्म के काम, वो काम आते हैं। जो खुदा के घर में काम करते हैं वो काम आते हैं। किनको समझ लग रही है? आज भी कहेंगे चलो हम जे काम करना है, खुदा का साथ दो, सभी लोग पीछे हट जाते हैं, सभी लोग। जे लड़की की एक और बात बताता हूं, जब से चर्च निमान योजना की जो सेवा शुरू हुई थी, इन्होंने आज तक बंद नहीं की। 30 लोग थे जिन्होंने कहा चर्च निमान योजना की सेवा में देंगे। शायद अब तक मुझे लगता है 2-3 होंगे, और उसमें से एक है। अब जो मैंने बात बोली आपसे इसके बारे में, क्या वचन प्रूफ करता कि नहीं? अभी फिर से सुनना। इसका 10 नहीं तो घर जाके अभी बाइबल, खुद अपनी बाइबल लो, लिखा है परंतु अगर पूरी आयत को मैं सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना, बड़ी ये बुद्धि है, आपको बहुत बुद्धि देगा। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता। कई बार व्यक्ति सोचता कि यार पैसा है ना, बचा लेगा मुझको। अरे पैसा है, बड़े से बड़ा ऑपरेशन करा लूंगा। तो कई बार आपने देखा होगा, अगर पैसा ही बचा सकता है तो फिर अमीर लोग तो मरते ही ना। हाँ जाना, बताओ मुझको। अरे बॉलीवुड के इतने दिग्गज स्टार जो है, जो जंग में एज में चले गए, बीमारियां लगी, डॉक्टर के पास जाएंगे। एक बार एक बात छोटी सी मैं सुनाता हूं, मैं बचपन में रहना चाहता हूं, हटू में। अमीर व्यक्ति आया, उसकी मैंने बात सुनी, बड़ी गाड़ी में आया, उसको फीवर था। उसने सोचा चलो यार बड़े हॉस्पिटल में जाते, क्या छोटे छोटे डॉक्टर के पास जाना। इतना अमीर व्यक्ति बड़े हॉस्पिटलों में गया, स्लिप कटाई, जी मुझे ऐसे फीवर सा हो रहा है, मेडिसिन दो। आई पता क्या हुआ, सुबह वो अपनी बड़ी गाड़ी में हॉस्पिटल गया। सच्ची घटना है, ये खुदा के दास ने बताई थी। सुबह वो अपनी गाड़ी में गया, फीवर है, बड़े हॉस्पिटल में, और शाम को उसकी डेड बॉडी वहां से गई। अब क्या लगता है कि सिर्फ पैसा? अभी क्या बाइबल झूठ बोलती है? लिखा है दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण। जिसको आप कहते हैं ना, बस ही हमें घर से कोई लेने आए, घर पे छोड़ के जाए, इतने बजे चर्च होना चाहिए, इतने बजे ऐसा होना चाहिए, मुझे चाय पहले मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। ये बेफालतू। आज किस बंदे को खुदा फेवर देता है? जो काम करता है, अपना भी काम कर रहा है, खुदा का भी दिन रात कर रहा है।
तो बाइबल में लिखा है दुष्टों के धन से कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से क्या हो जाता है, बचाव हो जाता है। हमारी जो काम है जे हमें मौत से क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं, मौत से बचा लेते हैं। पिछले दिनों में इंदिरा कॉलोनी में 2 लगातार सुसाइड हुए, 2 लगातार। तो मैंने अभी आपको बोला कि जब ऐसा कुछ होता तो मैं किसी के साथ बात है तो कई इंसान तो है, तो कोई फ्रेंड तो है नहीं मेरा जिसके साथ मैं बात करूं। जहां मेरा पास्टर वो भी दूर है, वो भी पहले नमाज जब बोता हूं तो पहले फोन करता हूं कि पास्टर कब फोन करूं, वो भी बिजी। तो मैंने खुदा के पास गया, मैंने कहा खुदा एक घर छोड़ के दूसरे घर में सुसाइड, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ है। मैं उस विषय पे खुदा के आगे प्रार्थना की, खुदा मुझ पर जाहिर कर ऐसा क्यों हुआ। वो भी व्यक्ति जो जिसकी सुसाइड हुआ वो भी जंग था, जे भी हुआ, जे भी कोई बूढ़ा नहीं था, जे भी जंग था। दोनों के बारे में मैंने सुना कि दोनों ही अच्छे थे, किसी के साथ ज्यादा मिलते नहीं, लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, कोई नशा नहीं, कुछ नहीं। ऐसे कैसे हो गया। तो उस समय पवित्र आत्मा, जब मैं प्रेयर कर रहा था, पवित्र आत्मा ने बोला कि उस मोहल्ले में सुसाइड की स्पिरिट काम कर रही है, उस मोहल्ले में सुसाइड की स्पिरिट काम कर रही है और वो अब भी और काम करेगी, वो रुकेगी नहीं, अभी और काम करेगी वहां पर। तो प्रभु ने कहा कि वो ही व्यक्ति उस पर वो सुसाइड की आत्मा अटैक नहीं करेगी जो प्रभु में आ जाएगा, उस पर वो अटैक नहीं करेगी। तो ये बात जब खुदा ने बोली, उस समय खुदा ने आत्मा ने मेरी बुद्धि को खोला, मुझे अपने 2 चर्च के पर्सन दिखे। एक था बड़ी रजनी और दूसरी बड़ी गीता। अगर हम दोनों को देखो तो, अगर बड़ी रजनी को देखो तो इतनी कई बार वो दिक्कत में आती थी, इतनी कई बार कि वो कहते ना दुख के कारण चीखे निकल जाती थी। फर्स्ट वो उसकी ये थी कि जे मेरा हस्बैंड साल से काम नहीं कर रहा है, सारा घर का खर्चा पासी मुझ पर है, इतनी कमेटियां, मैं क्या करूं। दूसरा उसका कि कई बार मेरी प्रॉब्लम सांस की इतनी हो जाती है कि बहुत ज्यादा। और कई बार और एक बात थी कि जो अपने हस्बैंड के बीच में भी कोई गड़बड़ थी, वो मैं बात नहीं करूंगा, आप समझ गए होंगे, जो जेंट्स बंदे के अंदर हो जाते कई बार, जो इधर उधर बाहर काम करता है, उससे भी इतना परेशान कि पासी मेरा पति दूसरे कमरे में फोन करता है, ऐसा बहुत कुछ, इतना ज्यादा ये दोस्त की इतनी प्रॉब्लम। और ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। एक बीमारी परेशान कर रही, ऊपर से कर्जा परेशान कर रहा है, ऊपर से उसका हस्बैंड काम नहीं कर रहा, साल से कहती पास उसने मुझको पैसा नहीं कमा के दिया। तीसरा नंबर वो फोनों पे बातें कर रहा है और लाइफ पार्टनर के बीच में भी झगड़ा जबरदस्त, कर्जे वाले आते मांगते, ऊपर से बीमारी परेशान करती है। पर फिर भी देखो। और दूसरा नंबर देखते हैं बड़ी गीता। आपने पिछले दिनों में बड़ी गीता के बारे में सुना ही होगा, कितनों ने, जिनको इंदिरा कॉलोनी के वो पता है। इतना बड़ा कर्जा, इतनी बड़ी शर्मिंदगी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम। पर देखो, अगर देखो तो देखने के जरिए देखो कि इनका एक बनता था कि ये कर सकते थे जैसे काम, कि यार पूरे दुनिया में मेरा ऐसा नाम हो गया, बदनाम होगी मैं, इतना बड़ा कर्जा चढ़ गया, अब तो कुछ राह नहीं दिख रहा, पर सुसाइड कर लेती हूँ, ना मेरे से पैसा उतर सकेगा, ऊपर से इतना बदनाम होगी, इतना लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, कहाँ पे हाँ किया, कहाँ पे ऐसा किया, इतना लाखों रुपया कहाँ लेके। पर फिर भी देखो, इनको सुसाइड की आत्मा टच नहीं कर पाई। कितनों को समझ आ रही है? टच नहीं कर पाई। अगर देखो तो बनता था इनका, वैसे इनका था जो अगर हो सकता था, पर इनको कर नहीं सकी, इतनी प्रॉब्लम है। और जो दो वहां पर भाइयों की हुई, वो कहते ना इनका कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई नशा, ना पत्ता, घर बार बने, बिजनेस से चल रहे हैं। जो लड़के की डेथ हुई वो भी बड़ी कोठी,
बिजनेस है, सब कुछ है, कुछ छोटी सी बात को लेकर शैतान ने बोला सुसाइड कर ले, हैवी हो गई बात में, और सुसाइड। आज भी जब वो माया सिस्टर है, इनके वो जेठ है, ऐसे कोई लड़के को कोई भी अफेयर हो जाए तो कोई ऐसी बात को लेकर सुसाइड नहीं करता। सच कहता हूं, कितनी होते हैं रोज की रोज, कितनी होती, लोग जेलों तक चले जाते, लड़ाइयां मारकूट हो जाती, पर अभी क्यों? क्योंकि सुसाइड की आत्मा है उस मोहल्ले में, और वो उन्हीं पर अटैक करेगी जिन पर खुदा का लहू, जिसका लहू नहीं लगा, जिसका लहू नहीं लगा। परेशानियां आती हैं। अगर देखो तो बड़ी रजनी को जो नजदीक से जानता था उसको पता होगा, क्योंकि मैं तो नजदीक से जानता था, मुझे पता था, प्रेयर कर करके हमने खुदा के आगे प्रेयर करने, पर इतनी प्रॉब्लम की, इतनी प्रॉब्लम, बंदा इतना ज्यादा संघर्ष में, इतना ज्यादा प्रॉब्लम में, अकेली लेडीज घर चलाए, बच्चों की पढ़ाई, कमेटियां, कर्जा उतारना, साथ में एक और घर ले लिया उसका भी कर्जा उतारना, हस्बैंड काम नहीं कर रहा है, रात के 12-12 दूसरे बजे तक दूसरे कमरे में फोन कर रहा है, शक, कितना कुछ, उधर से बीमारी परेशान कर रही है, पर फिर भी सुसाइड की आत्मा उसको छू नहीं सकी। हाँ जाना कितना बड़ा। तो जिन भाइयों को वो डेथ हुई, क्या उनकी परेशानी ऐसी थी? बड़ा कुछ चलता है। बाइबल में लिखा है, तेरे इर्द गिर्द दूतों की परमेश्वर क्या करेगा? छावनी लगा के रखेगा। आज एक काजी सिस्टर की गवाही सुन के, जे भी इस वचन से रिलेटेड थी, उन्होंने सुनानी थी, अभी सुनानी थी, पर इन्होंने कहा पास्टर मैं बाद में सुनाना चाहती अपनी गवाही। आप सुनेंगे जे धर्म के काम क्या करते हैं। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात को, वचन को? अभी और मैं चाहता हूं, मैंने कहा परमेश्वर आपने मुझे वचन दिया है, मुझे और मैं समझ गया हूं, पर मुझे और चाहिए, और क्लियर कर मुझ पर, ताकि मैं अपने चर्च मेंबरों पर इस बात को क्लियर कर सकूं कि जो काम है ना, जो क्या करते हैं, जहां पर प्रेयर काम नहीं आती, वहां पर हमारे धर्म वो कोई जात वाले धर्म नहीं, कोई कि मैं जी इस धर्म का हूं। धर्म मतलब खुदा के काम करना। जब हम खुदा के काम करते तो जे हमें मृत्यु से भी क्या कर लेते? बचा लेते। सुसाइड के स्पिरिट से भी क्या कर लेते? बचा लेते। एक बार इंदिरा कॉलोनी में, मैं कुछ समय की बात है, थोड़े 1-2 साल हो गए, जब मैं ऐसे किसी को मिलना, उन्होंने कहना कहाँ पर सेवा करते? मैंने कहा इंदिरा कॉलोनी में। लोगों ने कहना वो वहाँ तो शैतान का घर है। मैं क्या शैतान का घर क्या, मुझे तो नहीं पता, खुदा मेरे साथ है, वहाँ पर मसीह लोगों का घर है। मैंने ऐसे बोलना। एक दिन मैं जा रहा था इंदिरा कॉलोनी में, पता नहीं मेरे मन में कैसे विचार है कि मैंने कहा परमेश्वर, कहते लोग जहाँ पर दुष्ट आत्मा, कहाँ मुझे तो दिखती नहीं, खुदा मुझे दुष्ट आत्मा दिखा, कहाँ पर देती हैं। मैंने बोला एक शॉप, वहां पर इंदिरा कॉलोनी में शॉप में गाने लगे थे, गाने लगे, ऐसे कोई नहीं था, मैं जा रहा, तो अंदर दुष्ट आत्मा भंगड़ा डाल रही। खुदा का अनुग्रह, मुझे तो कोई डर नहीं लगा, क्योंकि खुदा मेरे साथ था, इसलिए मुझे कुछ नहीं होने दिया। मैंने कहा है इतनी ज्यादा जहां पर दुकान में, तो फिर मैंने ऐसे जोर से ऐसे आंखों को देखा भी यार, तो फिर कोई नहीं। मेरे कहा अभी तो मुझे नाचने दिख रहे थे जहां पर, अभी कोई नहीं। आप पंजाबी गाने लगे थे, तो गाने तक चल रहे। तो सच में खुदा अपने लोगों को फेवर देता है। प्रभु कहता है मैं तेरी दुष्ट से रक्षा करूंगा। क्या करूंगा? दुष्ट से रक्षा करूंगा। और वो दुष्ट आत्माएं कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि खुदा का हाथ क्या है? मेरे साथ है। कितनों को समझ में आ रहा है? एक वचन पढ़ेंगे हम। कई बार लोग कहते हैं जे काम थोड़ी है, हमें तो बस चर्च में वचन सुनना है, प्रेयर करानी है, बस। आपको बताना चाहता हूं जे काम क्या करते हैं और ज्यादा क्या काम करते हैं। मैं चाहता हूं लूका निकाल दे जल्दी से, उसका 7 अध्याय, उसकी 1 आयत से 5 तक पढ़े। लूका की इंजील। देखो कितने इंटेलिजेंट हमारे चर्च के मेंबर, कितने निकाल भी लिया, अभी पढ़ना भी शुरू कर दिया। देखो आपको सुन रहा है जो पढ़ रहे हैं?
देखो कितनी बाइबल पढ़ते कि जल्दी से निकाल लिया। लूका उसका 7 अध्याय पढ़े, उसकी 1 आयत से 5 तक। 1 से 5 तक लूका उसका 7 अध्याय। इसको माइक दे दो। कहां पर है, किसको माइक ले, जल्दी से भाग। ओके। जब वे लोगों में से बस ठीक है। ओके। जब वे लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। मेरे पीछे बोलो, अब अपनी बाइबल छोड़ दो, मेरे पीछे बोलो। जब यीशु कफरनहूम में आया, अभी नहीं बोलते, अभी किसी के साथ झगड़ा होते तो फिर बोलोगे बोलो। यीशु मसीह कफरनहूम में आया, वहां किसी सूबेदार का एक दास नौकर जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। अब समझ लगी है, उसकी बीमारी इतनी थी कि वो अब मृत्यु के पास चला गया था। इतनी बीमारी, डेंजरस बीमारी लगी थी, अब वो हील ही नहीं हो सकता था, वो मरने पर था। अब फिर पीछे मेरे बोलो। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। मतलब जो बुजुर्ग थे ना बंदे यहूदी कौम के, क्योंकि यीशु भी क्या था, यहूदी, तो उसने औहदेदार बंदों को बोला कि मेरा जो नौकर है ना वो मरने पर है, तो आप जाओ और यीशु मसीह को बोलो कि मेरे नौकर के लिए प्रार्थना करे, वो चंगा हो जाए। अब उसके बाद क्या हुआ, वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वे इस जोग है कि तू उसके लिए जे करे। ये बड़ी बिग पॉइंट है, मेरे पीछे बोलना भी आपने समझ के। कहता बोलो, वे इससे जोग है कि तू उसके लिए जे करे। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से बिल्कुल। वो कहते इस जोग है कि तू उसको चंगा कर सके, उसके नौकर को। मतलब चंगाई पाने के लिए, जिंदगी पाने के लिए योग्यता चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? वो कहते इस जोग है कि तू जा सके, उसके घर में प्रेयर कर सके, उसको चंगा कर सके। अब उसकी योग्यता भी वहां पर लिखी है कि क्यों जोग है। मतलब हीलिंग जहां ऐसे जीवन मिलना, ऐसे नहीं होता बस ये फोन पास्टर से प्रेयर करा लो जी हो गया, नहीं होता। कई बार वहां चर्च से नॉटिंग ऑल ले लो जी हो गया। एक न्यू पर्सन के लिए ऐसा होता है, न्यू पर्सन के लिए ऐसा, क्योंकि उसने अभी खुदा को जाना नहीं। वो बोलेगा खुदा मैंने तो जाना ही नहीं, तो मैं तेरे काम कैसे कर सकता हूं। वो तो फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम लोगों के लिए ऐसी हीलिंग होती है। फोन पे प्रेयर, अनॉइंटिंग ऑयल चर्च से लेकर जहां रुमाल लेके चले गए, जहां कोई विश्वासी चले गए। अरे विश्वासी चले जाए ना, न्यू पर्सन के लिए मैंने कहता हीलिंग हो जाती है। उसको खुदा नहीं बोलेगा तूने क्या किया, पर जिसने खुदा के पास आया है, हीलिंग को चख चुका है, खुदा को जान चुका है, उसके लिए ये बात है। अब वो क्या कह रहे हैं, पूर्णिये और वो यहूदी, वो कह रहे हैं यीशु मसीह को कि तू उसके पास जाकर उसको चंगा कर सकता है, क्योंकि वो इसके क्या है। जो अभी आपने गवाहियां सुनी दो, क्या समझ आ रही है कि नहीं? तो वे इस जोग है कि तू उसके लिए जे करे, क्योंकि वे हमारे लोगों से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। समझ लगी हो तो ताली बजा दो, परमेश्वर की महिमा करें। अब कहते हैं कि खुदा का काम करना तो व्यर्थ होता है। लोग कहते हैं हाँ जाना, ये सेवा करना जो तो व्यर्थ है, बस चर्च में जाओ, फोन पे प्रेयर कराओ बस जी। वो कहते हैं इस जोग है, क्यों? उसकी जोगता लिखी। फर्स्ट नंबर कहता वो प्रभु के लोगों से क्या करता है, प्यार करता है। बोलो, वो प्रभु के लोगों से क्या करता है, प्यार करता है। दूसरा नंबर कहते उसने हमारे आराधनालय को बनाया है, इतना बड़ा बीज बो के दिया है, इतना बड़े हमारे चर्च भवन बना के दिया है। तो उसने ऐसा काम किया है, तो
आप उसके जाके उसके नौकर को क्या कर सकते हो, चंगा कर सकते हो। उसके बाद परमेश्वर ने उसके नौकर को क्या किया, हील किया। मैं पढ़ूंगा नहीं, टाइम लगेगा। अब सिर्फ समझने वाली बात क्या है, जो हम खुदा से मांग रहे हैं क्या हम उसके जोग भी हैं कि नहीं। जो हम खुदा से इतनी बड़ी ब्लेसिंग मांग रहे हैं क्या उसके जोग भी हैं कि नहीं। खुदा से लाखों मांग रहे, खुदा लाखों की ब्लेसिंग दे, पर खुदा कहता है मैंने जब हजारों की दी उस समय तूने मेरे कामों को क्या किया, मेरे लिए कितना बोया, मेरे धरती पर कितने कामों को किया। कहते तो अब जोग नहीं है, रिजेक्ट हो चुका है। लोग कहते खुदा के काम करना तो व्यर्थ है, ऐਵੇਂ पंपलेट सापने चले जाओ, ऐਵੇਂ जाके बीज बो, ऐਵੇਂ जाके धरियां धो, ऐਵੇਂ जाके सेवा करो, ऐਵੇਂ जाके। फिर लोग कहते अरे मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, कहते पास्टर जी के घर में जाके सेवा नहीं करनी। क्यों? अरे पास्टर के पास उसकी माँ है, पत्नी है, बेटी है, वहां पे तुम्हें डर लग रहा है, और बाद में जहां पर आपके पर्सन जाते हैं क्या वहां पर जिन लोगों के बीच में जाते हैं क्या वो उनके साथ उनकी माँ होती है, बहन होती है, बीवी होती है। क्या लोगों की समझ है, समझ रहे मेरी बात को, कैसी समझ है। खुदा के दास के घर में जाके सेवा करने से डर लग रहा है लोगों को, ना वहां पे नहीं जाना, सेफ नहीं है तू। तो जहां पर आप बिजनेस करते हो क्या वहां पर सेफ हो? जिन लोगों के बीच में बिजनेस करते हो क्या वहां पर सेफ हो? बुद्धि, शैतान क्या करता है, खुदा के कामों को करने से रोकता है लोगों को। समझ में आ रहा क्या नहीं मेरी बात को, रोकता है। पूरी तरह से पता है खुदा के दास के बारे में, और पूरी तरह से पता है बाहर के लोगों के बारे में। बाहर के लोगों से कुछ मतलब नहीं, कोई टेंशन नहीं, पर खुदा के दास के घर में एक संडे को जाना, सेवा करना जी सेफ नहीं। हमारी बेटी सीधे चर्च में से घर आ जा, चर्च में सेवा कर, वहां पर अनसेफ है। और जो बाहर में काम करते क्या वहां सेफ है? शैतान क्या करता है, रोकता है खुदा के कामों करने से। और आपको पता है आपका काम करना कितना बड़ी बरकत लेकर आता है। अब बाइबल क्या कहती, धर्म के कारण, धर्म के कामों के कारण तू क्या होगा, मृत्यु से क्या किया जाएगा, बचा लिया जाएगा। अब क्या सूबेदार का नौकर पूरी तरह से बीमार है, मरनाऊ है, तो लोग बोल रहे हैं कि जीसस आप जाओ वहां पर चंगा करो क्योंकि वो इसके जोग है। क्यों जोग है? बाइबल में ये भी लिखा, कहते कि वो हमारे लोगों से प्यार करता है और उसने इतना बड़ा आराधनालय बना के दिया, इतनी बड़ी जगह हमें चर्च के लगाने के लिए दी है। और उसके बाद जीसस ने उसके नौकर को क्या कर दिया, हील कर दिया। आपको पता है आपके काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे यीशु के नाम में। आपकी सेवा करनी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी यीशु के नाम में। बाहर जाके पंपलेट बांटना व्यर्थ नहीं जाएंगे, पंपलेट छपाना व्यर्थ नहीं जाएंगे, बीज बोया व्यर्थ नहीं जाएगा, सेवा करना व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। आज भी जब जे भाई है ऑटो चलाता है कि बहन है, मैं कहती सेवा करो, व्यर्थ नहीं जाएगा। और जिनके पास आत्मिक बुद्धि होती है उनको पता है कि व्यर्थ नहीं जाएगा, पर जिनके पास आत्मिक बुद्धि नहीं, उनको लगता है यार टाइम बर्बाद है, लेकर रहो, छोड़ कर रहो, क्या काम है यार। समझ लग रही सबको? अरे बाहर से लोगों से करोगे, 10 ले लोगे, 20 ले लोगे, 30 ले लोगे, वो खुदा के लेखे में गिना नहीं जाएगा। जेब में डाले, 50 डाले, 200 डाले, पर जहां पर 200 नहीं आ रहा, 100 नहीं आ रहा, 50 नहीं आ रहा, पर आपके जो पैसा है कहां पर जमा हो रहा है, आपके कर्म कहां पर जमा हो रहे, खुदा की हजूरी में। खुदा देखेगा इसने क्या मेरे लिए किया धरती पर। कितनों को समझ में आ रही है? आज भी जब प्रार्थना भवन बनता था तो मैंने लोगों को कहना आजो मजदूरी करते हैं, अपना प्रार्थना भवन बन रहा है। किसने कहना ना पास्टर जी मेरे थे आटा मुक्या, मेरे थे वो है नहीं, वो है नहीं, सब ने चले जाना। और मैंने कई बार अकेले ने मिस्त्री के पीछे ईंटें धो रहे होना, उसके पीछे मसाला। मैंने कहना कि आ जाओ। क्यों? क्योंकि समझ नहीं थी तब लोगों को, पर अब समझ आ चुकी है। हालेलुया। अब क्या है? अब समझ आ चुकी है कि जब खुदा में बोया, खुदा में किया काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर कहता है दुष्टों का धन जो है वो नाश का कारण हो जाएगा, उनको बचा नहीं सकेगा। पर जो खुदा के लिए काम किए जाते हैं वो आपको मौत से क्या कर लेता है, बचा लेता है।
कितनों को समझ लगती है? क्या आपको लगता है कि ये व्यर्थ है सब कुछ? ये घर, खुदा के घर में आना, काम करना व्यर्थ है? ये व्यर्थ नहीं है। और जब जिसकी कहते हैं ना समझ छोटी होती है, उसका काम भी उतना ही होता है, उसको समझ उतनी है। आज भी कई लोगों ने इतना खुदा के लिए किया है, पर खुदा ने भी उनका रखा नहीं है। आज तक भी एक बंदा बता दो जिसने कहना कि हाँ कि मैंने खुदा को कर्जाई कर दिया। और आपको पता है जब आप खुदा के काम करते हो तो खुदा आपका क्या हो जाता है? कर्जदार। क्या हो जाता है? किसने मेरे लिए किया? अगर सोचो आपके घर में कोई आके दिहाड़ी लगा जाए मिस्त्री के पीछे मजदूर, तो आप उसके देनदार बन गए कि नहीं? वो कहता है 500 रुपया आपको देना पड़ेगा, ना भी हो तब भी लेकर आना पड़ेगा। पेंट का काम कराया ठेकेदार से, मिस्त्री का काम कराया ठेकेदार से, आप उसके देनदार बन जाते हो कि भाई 25,000 में जो किया, जो 50,000 में किया, इसको देना पड़ेगा। तो जब आप खुदा के काम करते हो, काम चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, खुदा आपका क्या बन जाता है? देनदार। क्या बन जाता है? इसलिए कहा, कहते जोग है इस कि तू उसको चंगा कर सके। हालेलुया। आज में मेरे को 2 व्यक्ति, दोनों को सेम बीमारी, एक की हील हुआ, एक हील नहीं हुआ, एक की मृत्यु होगी। कारण उसकी वाइफ में और उसकी वाइफ में क्या था? फर्क था कि नहीं? उसकी वाइफ खुदा के कामों को करने वाली थी, और उसकी वाइफ कह रही थी कि हमारा ससुर नहीं आने देता घर में। आज वो कह रहे थे कि ब्रदर सोनी कह रहे थे अगर वो खुदा के घर में आ जाता, ना भाने लगाता, तो खुदा उसको क्या कर देता? जीवन दे देता। आज भी लोग खुद मृत्यु को प्राप्त करते हैं। खुदा किसी ना किसी के द्वारा ऑफर देता, भाई आजा। खुदा को पता है इसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। आपको पता आपके काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका सेवा करना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा यीशु के नाम में। आज भी कई बहनें कहेंगी पास्टर जी सभी चले जाते, हमें बर्तन साफ करने पड़ते हैं। मैंने कहा जी आपकी बरकत है, कर लो, उनकी और मत देखो। वो चले के खाना खा के आप कर लो। मैं कई बार मैंने कहा मैं करा दूं आपके साथ, कहीं ना पास्टर जी हम नहीं। मैंने कहा फिर तुम्हारी बरकत है, करो। वो खा के चले गए, पर तुम अब काम कर रहे हो ना, खुदा तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा जमा हो रहा है, बैलेंस जमा हो रहा है खुदा के घर में। एक लास्ट में एक वचन की आयत पढ़ेंगे, उसके बाद आमीन करेंगे, सबके लिए प्रेयर करेंगे। हिजकिया दूसरा राजा निकालो, उसका 20 अध्याय, दूसरा राजा। अब उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा ज्यों कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। कितनों को समझ लग रहा अभी जो मैं बोल रहा है? एक इस्राएल का राजा, उसका नाम है हिजकिया। क्या नाम है? हिजकिया। और एक भविष्यद्वक्ता, जबरदस्त भविष्यद्वक्ता उसके पास गया। उसने बोला प्रभु ने मुझे बताया है कि तू अब मर जाएगा, तुझे जो रोग लगा है तू चंगा नहीं हो पाएगा, तू मर जाएगा। अब क्या कर, जो लिखा पढ़ती करनी है, जिसको जायदाद बांटनी है, देनी है, दे दे। उसके बाद वो यशायाह नबी जो है वो महल से बाहर जा रहा है। उसके बाद तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे परमेश्वर मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वे ही मैं करता आया हूं। तब हिजकिया फूट फूट कर रोया। कितनों को भी जो मैंने पढ़ा है समझ लग गया है। जब वो नबी बोल गया, उसके बाद लिखा उसने दीवार की ओर मुंह किया। इमोशनल प्रार्थना नहीं, जैसे आज लोग करते प्रभु बचा ला, प्रभु बचा ला, प्रभु। उसने कहा परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख प्रार्थना करता हूं, मेरे कामों को याद कर, मैं कैसे तेरे साथ वफादारी के साथ चलता आया हूं, कैसे तेरी सेवा की है, कैसे तेरे काम किए, कैसे तेरे कामों के लिए बोया है, कैसे तेरे साथ वफादार रहा हूं, कैसे तेरे दास के साथ वफादार रहा हूं, कैसे मैं अपने आप को पवित्रताई में रखा है, कैसे मैं प्रार्थना में रखा हूं। प्रभु याद कर उन दिनों को। तो आपको पता है क्या हुआ? इसी हिजकिया की लाइफ में एक बड़ा चमत्कार हुआ। खुदा ने देखा, लिखा वो अभी भविष्यद्वक्ता महल से बाहर निकला था, खुदा की आवाज आई, भविष्यद्वक्ता यशायाह वापस जा उस राजे के पास।
और जाकर अपनी भविष्यवाणी बदल दे। हालेलुया। भविष्यवाणी की है मरने की, भविष्यवाणी क्या कर दे, बदल दे और बोल, हिजकिय्याह राजा तू 15 साल और जीवित रहेगा, तू मरेगा नहीं। अब ये बात ध्यान से समझना, पूरा मन लगा के समझना। क्या उसकी प्रेत ने उसे चंगा किया या उसके कामों ने? उसने कहा खुदा जांच कर, कैसे तेरे साथ वफादारी के साथ चलो, कैसे तेरे काम करता आया हूं। जो शैतानी काम करते थे मैंने ढा दिए थे, मौत अपनी आगे रख के। मेरे पे अटैक हो सकता था, मैंने सारी शैतानी जगवेदियां ढाई। कैसे कैसे तेरे राज को इस धरती पर फैलाया, कैसे कैसे तेरे कामों को किया, कैसे कैसे बोया, कैसे कैसे सेवा की। खुदा जांच कर और मुझको जीवन दे। अब भी नबी बाहर भी नहीं, पूरी तरह से अपने घर भी नहीं गया था। सोचो खुदा ने कहा अपनी भविष्यवाणी को चेंज कर और जे भविष्यवाणी कर, तू 15 साल जीवित रहेगा। और उसको बता तेरी हीलिंग कैसे होगी। ऐसा ऐसा वो वहां पर वो वैद है, वो सॉरी वहां पर ऐसा कोई दवाई है, वो अपने जख्म पर लगा, तेरा जो कैंसर का जख्म है सूख जाएगा। लगाया, उसका सारा कैंसर खत्म हो गया और उसको जीवन मिल गया। आज हमको लगता है कि बस हमें फोन पे प्रेयर करानी है, हमें तो कोई काम नहीं करने। आपकी हीलिंग के साथ आपके काम बहुत रुके पे, क्योंकि हीलिंग रुकी। क्यों? क्योंकि वो अपने काम ही नहीं कर रहे। क्योंकि ब्लेसिंग रुकी, वो काम नहीं कर रहे, वो बैठे बस ऐसे आराम से बैठे वेट कर रहे और सोचते, उनको लगता है इमोशनल, बस रोएंगे, रो के हो जाएगा, शायद लोगों को दुख देगा होगा। शायद लगता पास्टर अच्छे से प्रेयर नहीं कर रहा। लोगों को कहते लगता है पास्टर पावरफुल नहीं है। अरे काम जहां पर हमारी प्रार्थना काम नहीं आती, अनॉइंटिंग ऑयल काम नहीं करता, वहां पर हमारे काम हमारे लिए क्या करते हैं? हमारे लिए काम करते हैं। जीसस को बोला, जीसस तू जा सकता है, इस जोग है कि तू जा सकता है उसके नौकर के लिए प्रार्थना करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे लोगों से प्यार करता है। क्यों? क्योंकि उसने इतना बड़ा हमें भवन बना के दिया है। आज लोगों को लगता है हमारा बोना व्यर्थ चले जाएगा, संभाल के रखो। कब मैंने कहा 1 रुपया, बाइबल में एक बात सुनो, जीसस ने बोला जो मेरे बंदे को एक गिलास पानी का भी पिला देगा वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो तुम्हारा बोया व्यर्थ कैसे जाने देगा? वो तुम्हारा पंपलेट बांट कर आना कैसे व्यर्थ जाने देगा? वो एक बार एक खुदा का दास, इसी शहर का एक बड़ा दास, इसने बोला कि ऐसे लड़की सड़ गई है, उसके लिए प्रार्थना करो वो चंगी हो जाए। वो खुदा का एक बड़ा दास, बड़ी कलीसिया वाला पास्टर गया, उसने प्रेयर की कि परमेश्वर इसको जीवन दे, चंगा कर। उस लड़की को होश आना शुरू हुआ, जो सांस से दब दब के चल रही थी, सांस आराम से आनी शुरू हो गई। अब वो ढोल गा के बैठ भी गई। फिर बोला पास्टर फर्क पड़ा है, फिर आओ एक बार। फिर वो रब के दास गए, उसने बोला देख खुदा तुझे चंगा कर रहा है, चंगा होके खुदा के काम करने और बोल खुदा मुझे चंगा कर, जीवन दे, मैं तेरे काम करूंगी। और उसने क्या बोला? उसने बोला जी मैं खुदा के काम नहीं करूंगी, मैं तो अपने पति की सेवा करूंगी। अरे पति की सेवा से कौन रोकता है? और जो खुदा का हाथ था वो हट गया और उसके बाद उस लड़की की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आज जब खुदा से मांगो, कुछ भी मांगो, तो बोलो खुदा तेरे कामों को। जब मैंने अपना छुटकारा मांगा, मुझे पता था मैं हील नहीं हो सकता, जो शैतान से छूट नहीं सकता। मैंने बोला परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, जो कुछ कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूं, जो कहेगा। किसी चर्च में बाथरूम सेवा करने की ड्यूटी दे दे, वहां पर सदा करूंगा, बस सिर्फ एक बार खुदा जो कहेगा मुझे चंगा कर, मैं तेरा काम करूंगा। और खुदा ने बोला तूने मेरा सुसमाचार सुनाना है, तूने मेरा एक पास्टर बनना है। कितनों को आज का वचन समझ में आ रहा है? तारीफ करेंगे परमेश्वर की। क्या अच्छे से समझ में आया कि नहीं? कितनों को अच्छे से समझ में आया? अपना हाथ दे। क्या लगता है कि व्यर्थ है? आज चर्च में लोग जल्दी से भाग जाते, जल्दी 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 भाग। दिन तो मैं हैरान, हमारे चर्च का एक बंदा, वो नीचे से पत्नी को आती ले तू, नीचे से वो अपने बच्चों को कुट्टी जा रहा है,
लेके नहीं आती तो लेके नहीं आती। अरे क्या सीख रहा तू यार, ऊपर से लेके नहीं आती, मेरा सौ का टाइम हो गया, मैं ड्यूटी जाना बस। अरे इतनी जल्दी क्या क्या खुदा से तू पाएगा, क्या बोर है खुदा के घर में तू। और आज भी जब भी जाओ आराम से जाओ खुदा के घर से, काम फेंक कर जाओ। जब मुझे चिंगाई चाहिए थी मैं अपने पास की गाड़ी धोता रहता था, सच कहता हूँ, खुदा की हजूरी में हूँ, गाड़ी धोता रहता, घर के काम करता था। मेरी मम्मी को पूछ लो, उनके अब तो हमारे ये गैस सिलेंडर चलते हैं, उनकी गाड़ी टाटा सिम्मो पूरी डिग्गी भर के आती थी। नीचे से ऊपर दूसरी मंजिल पे किससे लेके जाने की ड्यूटी थी मेरी, टोकरे में भरना, आप ही पाना, आप ही उठाना, टोकरे में भरना, ऊपर लेके जाना, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। पर मुझे पता था जे, मुझे खुदा कहता था काम को कर, दूसरे लोगों लड़कियों लड़कों की तरफ मत देख कि वो तो कर नहीं रहे। प्रभु कहता तुझे जिंदगी चाहिए, तुझे हीलिंग चाहिए, तुझे ब्लेसिंग चाहिए, काम कर। तुझे मुझे खुदा कहता था काम करने को, और मैं करता था। हमारे चर्च में जैसे अब होता है, उधर चर्च में एक बहन रह जाती थी, उसको सीबो बहन, सारे अमीर जादों ने आए, खाना खाया, नौकर की तरह ढके प्लेट, चल भाई चले गए। अब वो अकेली सभी बर्तन धो धो के, सुबह की उठी है, 2-3 बज गए, 4 बज गए, लोग चले गए, उसको शाम पड़ जाती। मेरा काम था कि मैं टेंट सारा उतारना, दरियाँ सारियाँ करनियाँ, झाड़ के रखनियाँ, जो मेरी सेवा थे। 1-2 मुंडा और आ जाता था। मैंने कितनी किया, मैंने कहा खुदा जी कैसे चर्च के लोग हैं, सब खा के भागी जाते हैं, इस अकेली को छोड़ जाते हैं। तो प्रभु ने कहा आज से तू इसके साथ बर्तन दिलाएगा, जो पतीले बच जाते वो भी दिलाएगा। तो उसी समय मैंने उस ड्यूटी को ज्वाइन किया, और मैंने अपना काम करना, सब टेंट का, सब दरियाँ सफाई, उसके बाद उसके साथ बर्तन साफ कराने। और आज देखो खुदा ने कितना ज़्यादा मुझको क्या कर दिया है, ब्लेस कर दिया है। वहाँ से मसा पाकर निकला, वरदान पाकर निकला खुदा का। और आज वो लड़के जो मुझसे पहले उस चर्च में आए थे, आज भी वो वैसे ऐसे चर्च में आ रहे हैं, ऐसे हाथ रखा के प्रार्थना करा रहे हैं। और आज मुझे खुदा ने दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला बना दिया। आपके काम जैसे वैसी आपकी हीलिंग, वैसी आपकी ब्लेसिंग है। जैसा खुदा के साथ चल रहे हो आप, बड़ी गवाहियाँ उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं। मैं देख रहा हूँ खुदा का आत्मा, खुदा का आत्मा किसी को घर की आशीष देने वाला है। जल्द कोई पर्सन घर की आशीष के साथ आने वाला है। खुदा का आत्मा ने मुझे बोला कि जिस पर्सन ने आज जिस पर्सन की आज टेस्टिमनीज हुई हैं, आज खुदा उसी पर्सन को जिनकी आज टेस्टिमनियाँ, उनमें से किसी को खुदा आज घर की बरकत देने जा रहा है। यीशु के नाम में मैं आपको कांग्रेचुलेशन कहता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा बधाई हो। आप जल्द घर की गवाही के साथ आ रहे हो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर जितनी भी मेरी जिंदगी में आपने गवाहियों को दिया है, सब गवाहियों के लिए धन्यवाद करता हूँ। बोलो मैं यीशु मसीह के नाम में जल्द एक न्यू गवाही के साथ आ रहा हूँ। 7 बार बोलो मैं न्यू गवाही के साथ खुदा तेरे घर में आ रहा हूँ, तेरे घर में आ रहा हूँ। 7 बार बोलो परमेश्वर मैं नई गवाही के साथ तेरे घर में आ रहा हूँ, नई गवाही के साथ तेरे घर में आ रहा हूँ, 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 नई गवाही के साथ घर में आ रहा हूँ। मैं तेरी घर में नई गवाही के साथ आ रहा हूँ, नई गवाही के साथ आ रहा हूँ, नई गवाही के साथ आ रहा हूँ। प्रभु मैं तेरे घर में नई गवाही के साथ आ रहा हूँ, तेरे घर में नई गवाही के साथ आ रहा हूँ। मैं तेरे घर में नई गवाही के साथ आ रहा हूँ। खुदा तेरे घर में नई गवाही के साथ आ रहा हूँ, नई गवाही के साथ आ रहा हूँ, नई गवाही के साथ आ रहा हूँ, नई गवाही के साथ आ रहा हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं।